भिखारियों ने मैच देखने के नाम पर वीजा लिया था, लेकिन वहां जब पहुंचे तो मैच देखने के बजाय भीख मांगने लगे। अब स्टेडियम के बाहर आके भीख मांग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जो ऑडियंस पहुंची है पूरी दुनिया से, वो परेशान हो रही है, शिकायतें कर रही है। शिकायत करने के बाद हालात ये बन गए कि पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा, प्रशासन को एक्टिवेट होना पड़ा और वहां से भिखारियों को हटाना भी पड़ा। तो पाकिस्तान का नाम आते ही आतंक परस्त पाकिस्तान की तस्वीर जहन में ताजा हो जाती है। लेकिन इस आतंक के आका को पाकिस्तान एक कंगाल होने के साथ साथ विश्व के मानचित्र पे एक नई पहचान भी बना ली है, और वो पहचान है एक कंगले मुल्क यानी भिखारिस्तान की। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुबई में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आखिर दुबई में कैसे पाकिस्तानी भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 5वें मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मैच को देखने पूरे दुनिया के क्रिकेट प्रेमी दुबई पहुंचे हैं। लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ जहां इस रोमांचक मैच का मजा लेने के लिए दुबई पहुंची है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट मैच के नाम पर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भिखारियों की पूरी फौज दुबई पहुंच गई है, जिसने दुबई के प्रशासनिक अधिकारियों को कंफ्यूज कर दिया। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत पाक मैच के दौरान वो क्रिकेट मैच के आयोजन पर नजर रखें या पाकिस्तानी भिखारियों से निपटे। जेड़ा मैंने 100 रुपया देगा उन्हें 70 गुना मिलेंगे। आई लव यू जी। पाक की हालत सोचिए तब है जब अभी कुछ दिनों पहले ही दुबई ने पाकिस्तान के 3000 भिखारियों को वापस डिपोर्ट पाकिस्तान किया था, जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान में बवाल भी मचा। हैरानी है कि भीख मांगने पर मजबूर पाकिस्तानी आवाम को दुबई से आ रही इस खबर पर कोई हैरानी नहीं हो रही, बल्कि उन्हें उल्टे तसल्ली है कि दुबई सिर्फ 3000 पाकिस्तानी भिखारियों को ही वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर पाया। उन्हें यकीन है कि इस वक्त दुबई में कम से कम 50 से 60 हजार पाकिस्तानी भिखारी मौजूद होंगे, जो पकड़े जाने के डर से पहले ही वहां छिपने में कामयाब रहे होंगे। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के हुक्मरान युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामी देशों ने भी पाकिस्तानियों पर नकेल कस दी है, सऊदी अरब हो या दुबई हो। बीते 6 महीनों के अंदर ही दुनिया के कई इस्लामी देशों ने हजारों की तादाद में पाक भिखारियों की फौज को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया है, जिसके चलते पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी के चलते कुछ पाकिस्तानियों के सिर्फ शर्म से झुक गए हैं। जिस देश के हुक्मरान ने ही भीख के मामले में रिकॉर्ड कायम कर रखा हो, वो करे भी तो क्या करे। भीख मांगने का कंपटीशन हो तो पाकिस्तान चैंपियन होगा, इसमें दुनिया के किसी भी देश को कोई शक नहीं है। खुद पाकिस्तान भी बेशर्मी के साथ इस सच को कबूल करते हैं, लेकिन हैरानी ये है कि भीख के मामले में क्या आम क्या खास, पूरा पाकिस्तान ही हाथ में कटोरा थामे नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भीख का धंधा है, लेकिन पाकिस्तान जरा भी शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी बेहाल है, भिखारी माला माल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, जरा ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 23 करोड़ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान में जो भिखारी हैं उनकी संख्या 2 करोड़ है। संख्या देखिए कितनी ज्यादा है। 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में भीख मांगते हैं, ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई, कतर समेत कई देश ऐसे हैं जहां पे जो पाकिस्तानी भिखारी हैं उनको आप देख पाएंगे। यूएई की सरकार पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हो चुकी है, शिकायतें हो चुकी हैं। बीते दिनों यूएई ने 3000 भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया था, हालात यहां तक बनाए थे। यूएई अब पाक नागरिकों को सशर्त वीजा दे रहा है कि वो अगर वीजा लेकर आते हैं तो भीख नहीं मांगेंगे। वीजा देने से पहले शर्तनामे पर दस्तखत जरूरी है, बाकायदे दस्तखत करवाया जा रहा है कि आप भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट की जानकारी ली जा रही है ताकि बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं इसका आइडिया लग सके। अकाउंट में कम पैसे होने पर वीजा यूएई देने से मना कर देता है, यानी कि देखिए वीजा नहीं दिया जा रहा है। दुबई में भी पाकिस्तान के जो भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है बाकायदे। दुबई में भी ये हालात बन गए हैं। बीते कुछ महीनों के अंदर यहां पे कई हजार भिखारी पकड़े गए हैं। दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। तो जरा सोचिए, दुनिया भर में अगर कोई भिखारी है उसमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। तो ये बताता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो कितनी बेहाल है। न सिर्फ बेहाल है, बल्कि बेहाल होने के साथ साथ जो उसके भिखारी हैं वो मालामाल हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में घूम घूम कर वो भीख मांग रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बागेश्वर धाम की, जहां पर
बड़ी सौगात देने के साथ साथ ये भी संदेश दिया गया कि सनातन विरोधी सावधान हो जाए। तो देखिए, जो संदेश दिया गया यहां पर वो अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी आज बागेश्वर धाम पहुंचे, वहां आज कोई पर्ची नहीं निकाली गई, नई समस्याओं का समाधान बताया गया, बल्कि वहां पे आज दी गई सौगात हॉस्पिटल की और कई विकास कार्यों को लेकर के पीएम मोदी ने भी अपनी ओर से बहुत सारी बातें कही। तो ये मुलाकात बेहद खास थी, पीएम मोदी का ये दौरा बहुत खास था और यही वजह है कि आज पीएम मोदी जब बागेश्वर धाम पहुंचे तो बागेश्वर धाम पहुंचकर यहां पर पीएम मोदी की ओर से बहुत सारी बातें कही गई। न सिर्फ बातें कही गई बल्कि यहां पर जवाब दिया गया उन लोगों को जो लोग सनातन विरोधी हैं और सनातन को लेकर के बार-बार टिप्पणियां करते रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे बागेश्वर धाम और धाम पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी ने वहां पर कई बड़ी सौगात दी। सबसे पहले पीएम मोदी ने बालाजी मंदिर में दर्शन पूजा पाठ किया, कैंसर हॉस्पिटल का यहां पर शिलान्यास किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 10 एकड़ में बनेगा कैंसर का हॉस्पिटल, ये यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसका शिलान्यास किया गया। पहले चरण में 100 बेड की सुविधा होगी, बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी की मां के नाम से भी यहां पर वार्ड बनेगा, इसीलिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास हो जाता है। जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो पीएम मोदी की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री की जमकर तारीफ की गई, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बहुत सारी बातें कही गई। साथ ही साथ सनातन विरोधियों पर पीएम मोदी ने जमकर अटैक किया और बहुत सारी बातें कही। विपक्षी पार्टी ने जो लोग हैं वहां पे, जो विपक्षी धर्म के लोग हैं, वो यहां पर मखौल उड़ा रहे, पीएम मोदी की ओर से ये भी कहा गया। इसके अलावा जरा देखिए कि पीएम मोदी ने यहां पर न सिर्फ सौगात दी बल्कि विरोधियों पर जमकर बरसे भी हैं। तो देखिए, जो खास मौका था वो बहुत ज्यादा खास था बुंदेलखंड के लिहाज से भी, और साथ ही साथ वहां पे जो आसपास के लोग हैं जिन्हें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है उनके लिए भी। तो पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के मंच से सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर से पीएम मोदी ने सनातन के खिलाफ चल रही अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सनातन को बदनाम करने वाले विपक्षी नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी नेताओं पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने लोगों से सनातन परंपराओं से जुड़ने और विपक्ष के जाल से बचने की अपील की।